जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं इंडिया का फास्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर ISC-1 जो तकरीबन 40,000 टन का है, वो पिछले हफ्ते ही सी ट्रायल में गया था और अपना सी ट्रायल को अच्छे तरीके से कंप्लीट करने के बाद अपना होम पोर्ट को वो वापस कर चुका है। दोस्तों, आने वाले टाइम में इंडियन नेवी के पावर को INS विक्रांत और बढ़ाएगा और हमारे पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत होने के बाद इंडियन ओशन में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ हमारा नेवी का दबदबा और बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं INS विक्रांत बनने में तकरीबन 12 साल लेट हुआ है और शुरू में उसका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट रखा गया था वो बढ़कर तकरीबन 13 गुना हो गया है। दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा। ये प्रोजेक्ट इतना डिले क्यों हुआ, इसका कॉस्ट बढ़ने के पीछे क्या वजह थी। दोस्तों, जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए। इसके साथ दोस्तों, आपको पिन कमेंट में मेरा नया चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नया चैनल में मैं बहुत जल्द वीडियो अपलोड करना शुरू करूंगा। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एशिया में भारत पहला देश था जो एयरक्राफ्ट कैरियर को काफी सालों तक ऑपरेट कर रहा था। मतलब भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने का हिस्ट्री तकरीबन 60 साल पुराना है। 1961 में भारत पहली बार अपना फास्ट एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट किया जिसका नाम INS विक्रांत है और उसी के याद में अब जो इंडिया में नया एयरक्राफ्ट कैरियर बना है उसका नाम भी INS विक्रांत रखा गया है। तब वो 19,500 टन वाला एयरक्राफ्ट कैरियर था और वो ब्रिटिश नेवी में शामिल था और उसका नाम HMS हरकुलेस था। इसके बाद भारत का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर था INS विराट जो 28,700 टन वाला था और 1987 में इंडियन नेवी में शामिल हुआ था। दोस्तों, आप सब जानते हैं हमारा जो कोस्ट लाइन है काफी बड़ा है, तकरीबन 7,500 किलोमीटर वाला कोस्ट लाइन, इसलिए इंडिया को स्ट्रांग नेवी की जरूरत होता है। और दोस्तों, CAG रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी का प्लान था 1985 से 2000 के बीच कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करना, ताकि 2 हमेशा ऑपरेशनल रहे, एक ईस्ट के लिए और दूसरा वेस्ट के लिए और तीसरा मेंटेनेंस फेज में रहेगा। लेकिन दोस्तों, आज तक ये प्लान अभी तक ग्राउंड में आ नहीं पाया। अब भी हम ये बहस कर रहे हैं इंडिया को थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल चाहिए कि नहीं, उसके लिए हम फंडिंग दे या नहीं दे, या फिर उस पैसे में हम और एडवांस सबमरीन बनाए। अभी भी ये डिबेट चल रहा है। चलिए, इसके ऊपर मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ और आगे भी जरूरत पड़ी तो मैं बनाऊंगा। इसके बाद दोस्तों, 1988 में इंडियन गवर्नमेंट फ्रांस की DCNS कंपनी के साथ बातचीत की एयरक्राफ्ट कैरियर की डिजाइन और बनाने के लिए। तब मिड साइज एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने को लेकर बातचीत हुआ था। तब ये प्लान था जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनेगा वो तकरीबन 35,000 टन वाला होगा। 1990 में DCNS ने एयरक्राफ्ट कैरियर का डिजाइन इंडियन गवर्नमेंट को शो किया जो तकरीबन 37,500 टन वाला था। लेकिन दोस्तों, 1990 में आप सब जानते हैं इंडिया का इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छा नहीं था। इसके बाद वो एयरक्राफ्ट कैरियर को छोटा कर दिया गया, तकरीबन 19,500 टन वाला। मतलब जो ओरिजिनल फ्रांस ने डिजाइन शो किया था तकरीबन उसका 50% कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी ये प्रोजेक्ट पर काम नहीं हो पाया, कुछ साल लेट होता रहा। कारगिल जंग के बाद ये प्रोजेक्ट INS विक्रांत को फिर से स्टार्ट किया गया और तब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट 2002 के आसपास इस प्रोजेक्ट के लिए 1725 करोड़ का एस्टिमेट रखा और प्लान ये था 8 से 10 साल के अंदर ये एयरक्राफ्ट कैरियर बनकर इंडियन नेवी में शामिल हो जाएगा। तब साल 2000 के आसपास अटल बिहारी वाजपेयी जी का गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट के लिए 1725 करोड़ का एस्टिमेट रखा और प्लान ये था 8 से 10 साल के अंदर INS विक्रांत बनकर इंडियन नेवी में शामिल हो जाएगा। लेकिन आप सब जानते हैं 2002 में संसद भवन के अटैक के बाद इंडिया और पाकिस्तान दोनों जंग के करीब आ गए थे और दोनों देशों का लाखों सैनिक सीमा पर थे। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट को ये लगा इंडियन ओशन में अगर हमें अपना पावर को ज़्यादा शो करना है तो हमें बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए। इंडिया फिर से वही पुराना वाला प्लान की तरफ चला गया और इंडिया का अब ये प्लान था हम 37,000 टन के करीब बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे।
लेकिन इसके बाद ये प्रोजेक्ट फिर से डिले होता गया। 2010 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट की एस्टिमेट कॉस्ट तकरीबन 3,260 करोड़ के करीब रखा था, लेकिन फिर इसके बाद ये प्रोजेक्ट और डिले होता गया और इसके ऊपर और ज़्यादा फाइनल नहीं हो पाया। लेकिन इसके बाद 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आया उसके बाद ये कॉस्ट को रिवीजन किया गया और एयरक्राफ्ट कैरियर की कॉस्ट तकरीबन 19,340 करोड़ के आसपास हो गया और प्लान ये था 2018 में इसे इंडियन नेवी में शामिल किया जाएगा। लेकिन बाद में फिर इसका कॉस्ट और बढ़ा और ये 23,000 करोड़ के आसपास हुआ और जाकर 2022 में ये पूरी तरीके से इंडियन नेवी में शामिल हो पाएगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो और जो ओरिजिनल प्लान 2000 या 2002 के टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम बना था कि 2010 के करीब ये एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी तरीके से बन जाएगा और उसका कॉस्ट भी 1700 करोड़ के आसपास था, वो आज जाकर 12 साल डिले हुआ है और उसका कॉस्ट भी बढ़ा है। हालांकि कॉस्ट बढ़ने के पीछे ऐसा नहीं है कि कोई भ्रष्टाचार वगैरह हुआ है, क्योंकि 20 साल के बाद कोई प्रोजेक्ट का कॉस्ट रहता है तो वो आगे जाकर बढ़ता ही रहता है और बाद में अगर आप कुछ चीज़ें ऐड करते रहते हो तो उसका कॉस्ट भी बढ़ता है। लेकिन दोस्तों मेन पॉइंट ये है, अब भारत को बहुत जल्द तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर भी आना चाहिए। हालांकि दोस्तों मैं बहुत जल्द आईएनएस विक्रांत के ऊपर और भी बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि आईएनएस विक्रांत के ऊपर देश के अंदर के साथ साथ देश के बाहर भी कई तरीके का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हालांकि हमारे जो और भी बहुत सारे दोस्त हैं जो डिफेंस रिलेटेड वीडियो बनाते हैं वो इस टॉपिक पर वीडियो बना चुके हैं, लेकिन कई सारे दोस्त चाहते हैं कि मैं भी इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो मैं भी बहुत जल्द आईएनएस विक्रांत के ऊपर और वीडियो बनाऊंगा। अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर आईएनएस विक्रांत रिलेटेड टॉपिक पर देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर सवाल पूछिएगा, मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आपको ये टॉपिक कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। रुकता हूं, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।